नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपको रोज हम 2 वीडियो देते हैं, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे। दोनों वीडियो जिसको चाहिए। भारत में पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आते हैं। आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को लगा लेना, याद कर लेना। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, पूरे पूरे चांसेस है आने के। करते वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट। हमारे चैनल पर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया जाता हमारे चैनल पर। केवल सुपर फास्ट स्पीड में आपको कराए जाते हैं जीके जीएस। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर की पार सड़क हवाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, हवाई को प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने किस उपाधि को धारण किया? तो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने जिल ए इलाही की उपाधि को धारण किया। ऑप्शन नंबर सी, जिल ए इलाही बलवन ने धारण किया था इस उपाधि को। हम्पी का खला संग्रह किस राज्य में पड़ता है? तो हम्पी का संग्रहालय जो है, ये खुला संग्रहालय आपका एक कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के जो शिलालेख संगम राजवंश के बारे में हमें बताते हैं, उनमें से कौन सा शामिल है? तो अशोक का एक शिलालेख है, एक नहीं 2 शिलालेख हैं जो संगम राज्य के बारे में बताते हैं। वो है दूसरा शिलालेख और 13वां शिलालेख। इन दोनों में जो है संगम राज्य का जिक्र मिलता है, संगम राज्य के बारे में पता चलता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडाग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, कुंडाग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इनमें से कहां पर की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी। ऑप्शन नंबर ए, लंदन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत की कौन सा भाग पुर्तगाली के अधीन बना रहा? तो 1947 में हमें आज़ादी मिल गई थी, लेकिन गोवा राज्य जो था ये आज़ादी के बाद भी पुर्तगालियों के अधीन बना रहा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर इनमें से जो संकलन आधारित है वो है आपका सामवेद का संकलन। ये आपका ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद का संकलन। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? तो सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक शिवमुख था। क्वेश्चन देख रहे हैं कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, ये पिछले 30 साल से आ रहे हैं भारत के हर एग्जाम में। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बाल गंगाधर तिलक जी सबसे पहले जेल गए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसको सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि दी गई थी? तो सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो जो द्वैत शासन नीति है इनमें से जो समाप्त किया था वो किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कई किताबों में आपको ये मिलेगा नहीं, एग्जाम में पूछा गया असम का चैतन्य किसे कहा जाता है। दोस्तों आप देख रहे क्वेश्चन कितने शानदार हैं। आपके लिए हमने ऐसे ही क्वेश्चन के 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू तैयार किए हैं। क्वेश्चन आंसर 10,000 जीके जीएस का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ तैयार कर लिया गया। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा, व्हाट्सएप पर उसको पढ़ सकते हैं। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए ये पीडीएफ आपकी 300 रुपए की है, लेकिन चाहे कोई पुराना स्टूडेंट हो, चाहे आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, अभी एक ऑफर चल रहा है और सभी को 99 रुपए में। चूंकि एग्जाम चल रहे हैं तो सबको ये पीडीएफ 99 रुपए में मिल रही है। आप में से जो भी पीडीएफ खरीदना चाहता है, ये क्वेश्चन जीके जीएस के 10,000 हैं। आपके एग्जाम में 100% चांसेस हैं फंसने के, आने के। तो जो भी ये पीडीएफ खरीदना चाहता है, व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी 99 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। नीचे आपको ये नंबर पूरे वीडियो भर दिखेगा। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लेना व्हाट्सएप पर। अगला क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लो। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य के नाम से यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शंकर देव जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, शंकर देव जी राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष वो थी आपकी सरोजिनी नायडू जी। ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद क्या था? तो मराठा लोगों में पेशवा होता था।
मराठा राज्य में पेशवा होता था और विजयनगर साम्राज्य में प्रधान या महा जो है प्रधानी होता था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी? तो अकबर के द्वारा कविराज की उपाधि दी गई थी बीरबल को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बीरबल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ, ये ग्रांड डफ ने कहा था। ग्रांड डफ, ऑप्शन नंबर ए ग्रांट डफ प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अनुशीलन समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो जो अनुशीलन समिति है वीडी सावरकर जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वीडी सावरकर जी राइट आंसर है। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य समाज में जो प्रचलित मुद्रा थी वो थी आपकी पण। ऑप्शन नंबर ए पण मुद्रा मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा थी। ऑप्शन नंबर ए। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला इनमें से कौन सी थी? तो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला ये आपकी थी ताराबाई। ऑप्शन नंबर ए ताराबाई मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं प्रकृति की उपासना। ऑप्शन नंबर ए प्रकृति की उपासना राइट आंसर है। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था? तो बाबर सबसे पहली बार आया था पंजाब से। बाबर पंजाब से होते हुए भारत में प्रवेश किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधान ये आपके यजुर्वेद में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधान दिए गए हैं। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो पहले इनाम भूमि दिया जाता था जो विद्वान होते थे और धार्मिक व्यक्ति होते थे, पंडित लोगों को, उनको इनाम में भूमि दी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल इनमें से किसने की थी? तो त्रिपक्षीय संघर्ष की जो पहल की थी ये आपकी वत्स राज ने की थी। ऑप्शन नंबर ए वत्स राज ने त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय होता है? तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वो होती है आपकी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर ए सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका अब्रक भारत में आयात की वस्तु नहीं है। ऑप्शन नंबर बी अब्रक का आयात नहीं होता भारत में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी राज्य है? तो औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी राज्य यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र राज्य है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य ये औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी राज्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन सी है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति जो है ये वेणुगोपाल समिति है। ऑप्शन नंबर सी वेणुगोपाल समिति राइट आंसर है। ऑक्सीजन गैस स्वभाव से क्या होती है? तो जो ऑक्सीजन गैस है ये स्वभाव से विद्युत ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऋणात्मक राइट आंसर है। नाथुला दर्रा डैश में स्थित है? तो आपका जो नाथुला दर्रा है ये आपका भारत में स्थित है, इंडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इंडिया या भारत में नाथुला दर्रा स्थित है। इटली की राजधानी क्या है? तो इटली जो है उसकी राजधानी पड़ती है आपकी रोम। ऑप्शन नंबर बी इटली की राजधानी आपकी रोम है। पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से डैश छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? तो जो पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है ये आपकी बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से लगती है। पाकिस्तान से कहां लगेगी? पाकिस्तान से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर जिला है सबसे पुराना सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका ताडोबा अंधारी बाग प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर ए ताडोबा अंधारी बाग प्रोजेक्ट राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी सबसे गर्म ग्रह की श्रेणी में आता है आपका शुक्र ग्रह। गांधीनगर डैश की राजधानी है? तो जो गांधीनगर है ये आपकी गुजरात की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहां पर पड़ता है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका सिक्किम में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी सिक्किम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब कब से है? तो सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ये करीब 3.5 बिलियन वर्ष से है। ऑप्शन नंबर यहां पर 3.5 बिलियन वर्ष। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बोना ग्रह कहलाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बोना ग्रह कौन सा नहीं है, माफ कीजिएगा, कौन सा नहीं है?
तो मंगल ग्रह बौना ग्रह नहीं है, बाकी मैकमैक और एरिस ये दोनों बौने ग्रह हैं, मंगल ग्रह बौना ग्रह नहीं है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है। इसे किसके रूप में भी जाना जाता है? तो जो दलदली हिरण रहते हैं उनको और क्या कहा जाता है? बारहसिंघा। ऑप्शन नंबर ए बारहसिंघा ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और ये दलदली हिरण कहलाते हैं। कमेंट करके बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो भारत के यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार मध्य प्रदेश में ऑप्शन नंबर बी सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन ये होता है आपका 21 जून। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 21 जून ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। कार्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो कार्बेट नेशनल पार्क जो बना था ये बंगाल टाइगर या बंगाल के बाघ के लिए रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बंगाल के बाघों की रक्षा करने के लिए कार्बेट पार्क नेशनल पार्क का जो स्थापित किया गया था। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ के साथ महाराष्ट्र लगता है, झारखंड लगता है, उड़ीसा भी लगता है, आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगता। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अनुसार गंगा नदी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नालंदा महाविहार ये साइट कहां पर पड़ती है? तो नालंदा महाविहार ये बिहार में पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी बिहार प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं आप कितने शानदार हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपके लिए जो पीडीएफ तैयार की गई है नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके ले सकते हो। 99 रुपए में व्हाट्सएप पर मिल जाएगी पीडीएफ 10,000 जीके जीएस। सबसे गर्म ग्रह इनमें से कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है ये सबसे गर्म ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें जो सबसे छोटा दिन होगा ये आपका होगा 22 दिसंबर को, माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, याद रखिएगा। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो भारत की 70% जो आबादी है ये कृषि कार्य में संलग्न है। ऑप्शन नंबर बी 70% आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा, एक काम करिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, सूर्य। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कहलाएगा क्योंकि वो उसी हमारे सोलर सिस्टम में है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नहीं दिया गया। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या अभी फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 10 है, बाकी गूगल पे चेक करते रहना, ये सब चीजें चेंज होती रहती हैं। जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या 10 है फिलहाल। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूर्व दिशा राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी भारत के मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में सासन गिर अभ्यारण्य भारत के इकलौते वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसमें क्या पाए जाते हैं? तो सासन गिर अभ्यारण्य जो है यहां पर एशियाई सिंह, ऑप्शन नंबर ई केवल भारत में एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में, सासन गिर अभ्यारण्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के चमकीले भाग को इनमें से क्या कहा जाता है? तो सूर्य का जो चमकीला भाग है इसको कोरोना या किरीट मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी कोरोना या किरीट मंडल राइट आंसर है। यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। कौन सा मौसम है? तो राइट आंसर हो जाएगा बसंत। बसंत का मौसम कब आता है? जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर बी बसंत का मौसम, लो बसंत का मौसम आया, खुशियां झोली भरकर लाया, जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। गोबी मरुस्थल
ये विश्व का सबसे बड़ा नहीं, यहाँ पर गलत लिखा है, सहारा है विश्व का सबसे बड़ा, सही कर लेना। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। आपको बताना है कि यह किस देश में आता है, इनमें से एक भाग किस देश में है। तो इसका एक भाग है मंगोलिया में और दूसरा पड़ता है चाइना में। ठीक है, यहाँ चाइना ऑप्शन नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया से टच है, एक भाग आता है गोबी मरुस्थल का मंगोलिया में और दूसरा भाग चाइना में भी टच है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पुणे कभी डैश की राजधानी हुआ करती थी, तो जो पुणे है ये कभी पेशवाओं की राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर डी, पुणे पेशवाओं की राजधानी हुआ करती थी। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत दी गई है? पृथ्वी के बारे में इनमें से कौन सी बात गलत दी गई है? तो पृथ्वी लाल ग्रह कहा जाता है, ये गलत है। पृथ्वी सबसे घना ग्रह है, 5वें नंबर का ग्रह है और सूर्य से तीसरा ग्रह है, ये सभी सही है। पृथ्वी लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये गलत है। देहरादून किसकी राजधानी है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो देहरादून ये है आपकी उत्तराखंड की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अगला क्वेश्चन देखिए, गिर के जंगल डैश में स्थित हैं, तो जो गिर के जंगल हैं ये आपके गुजरात में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राइट आंसर है। मेलघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मेलघाट बाघ अभ्यारण्य ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। शनि सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? तो शनि जो है ये सूर्य से 6वें नंबर का ग्रह है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 6वां नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है ट्रोपोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी, ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल की सबसे निचली परत है। राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से बुलाया जाता था? तो राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राइट आंसर है। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम बताइए। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। इसमें ही आपका क्या है सबसे गहरा पॉइंट? मैरियाना ट्रेंच या मारियाना गर्त भी कहा जाता है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, स्ट्रेटोस्फीयर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को और क्या कहा जाता है? तो सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीला तारा है, उसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? तो आकार के संदर्भ में देखेंगे तो जो बृहस्पति है वह सबसे बड़ा ग्रह है, पहला स्थान है आकार के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किससे गठित होता है? तो पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश ऑक्सीजन और सिलिकॉन से गठित होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और सिलिकॉन से पृथ्वी की पपड़ी का मुख्य अंश गठित होता है। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दुगना बड़ा नहीं है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो सूर्य से बड़ा है लेकिन दुगना बड़ा नहीं है, वो पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। और पल्सर क्या होते हैं? बहुत तेज गति से घूमते हुए तारे को पल्सर कहा जाता है। बहुत तेज गति से घूमते हुए तारों को पल्सर कहा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका गोबी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, गोबी मरुस्थल राइट आंसर है। विश्व दिवस क्या होते हैं? तो जो विश्व दिवस होते हैं ये आपके जब दिवस और रात्रि एक बराबर होता है उसको विश्व दिवस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जब दिवस और रात्रि एक बराबर होते हैं उसको विश्व दिवस कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले गैंडे का इकलौता प्राकृतिक वास है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपका शनि आंतरिक ग्रह नहीं है। स्टार्टिंग के 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह बोला जाता है, शनि आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता। पृथ्वी को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, नीले ग्रह के नाम से भी पृथ्वी को संबोधित किया जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ का हिस्सा है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका नीलगिरी पहाड़ियों का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी, साउथ का नीलगिरी, साउथ में नीलगिरी पहाड़ियां हैं वहां का ये हिस्सा है। पृथ्वी का औसत तापमान जो है कितने डिग्री सेल्सियस है? तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है ये करीब 16 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर बी, 16 डिग्री सेल्सियस करीब राइट आंसर है। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो जो रायपुर है ये आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ राइट आंसर है। ओजोन छिद्र डैश के जैसे रसायनों के कारण होते हैं? तो जो ओजोन छिद्र होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC कहते हैं, ऐसे
रसायनों के कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन राइट आंसर है। सूर्य शुक्र से किस नंबर का शुक्र सूर्य से किस नंबर का ग्रह है? तो शुक्र सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है, ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करके बताओ पृथ्वी का नंबर कौन सा है? सूर्य से किस नंबर पर पृथ्वी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? इस प्रश्न का भी आंसर आप कमेंट करके बताओगे। दो आंसर देने हैं, एक तो पृथ्वी का नंबर सूर्य से कौन से नंबर पर है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। दोस्तों जिसको भी पीडीएफ चाहिए, आपके एग्जाम में फंस सकते हैं क्वेश्चन, 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन एग्जाम चल रहा है तो 99 रुपए में दे रहे हैं। क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर आप उसको पढ़ सकते हो। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कौन पहली बार चैनल पर आए कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।